जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बरसी है बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाए। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले केजरीवाल पर कानून का सम्मान न करने का बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया, क्योंकि जल बोर्ड मामले में केजरीवाल को दिए नोटिस को लेकर यह आरोप लगाया है बीजेपी ने। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि बड़ा आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, कानून का सम्मान न करने का ये आरोप लगाया। इस वक्त की बड़ी अपडेट, केजरीवाल को दिए नोटिस को लेकर ये आरोप लगाया गया, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी बरसी है और बीजेपी ने केजरीवाल पर ये बड़ा आरोप लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बता दें कि केजरीवाल को दिए नोटिस को लेकर आरोप लगाया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी बरसी और बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि केजरीवाल पर कानून का सम्मान न करने का आरोप है और जल बोर्ड के मामले में केजरीवाल को नोटिस को लेकर यह आरोप लगाया। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि उनको कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के एक मामले के तहत उनको ईडी ने सम्मन दिया और वो जानबूझकर उसको ईडी के सम्मन को इवेट कर गए और हाजिर नहीं हो रहे। ये दिखाता है कि वो उनको कोई सम्मान नहीं कानून के प्रति। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल उसको इलीगल करार दे रहे हैं। लीगल है या इलीगल है, इसका फैसला अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के मामले के तहत उनको शायद बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने बुलाया था। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अगर आपने कुछ नहीं किया तो ईडी के सामने प्रस्तुत हुई उनका जवाब दीजिए। लेकिन अफसोस, हर बार की तरह आपको बेचारा पॉलिटिक्स खेलनी है। आपको दिखाना है कि मेरे साथ मैं तो बेचारा हूं जी, और मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। वेंडेटा पॉलिटिक्स होती तो माननीय न्यायालय एक दिल्ली एक्साइज मामले के तहत मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर जो आपके खासम खास हैं, उनको बेल रिजेक्ट ना किया होता। 1 साल से वो जेल में है, इसीलिए भागिए मत। हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, जैसे कि अब देखा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नवा सम्मन मिला, लेकिन इस पर भी जाने से इनकार कर रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी भी बरसी और साफ तौर से ये कहना है कि कानून का सम्मान नहीं करते हैं केजरीवाल। बिल्कुल, देखिए जयापाल, जिस तरीके से जो समन मिला है दिल्ली जल बोर्ड मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, उसी पर आज उन्हें 18 तारीख को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन ईडी के सामने पेश होना था। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार ये कहा गया है उनकी तरफ से कि जो समन दिए गए हैं वो गैर कानूनी है, अवैध है और उन पर वो जो है उनकी पेशी दर्ज नहीं कराएंगे। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो इस पर बीजेपी का जो है वार प्रतिवार लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें कि बीजेपी से जो प्रवक्ता है हरीश खुराना, उन्होंने भी ये कहा है कि ईडी की जो जांच पड़ताल है उससे लगातार दिल्ली के सीएम भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि उनका जो सम्मान है वो एक तरीके से जा चुका है, क्योंकि उनके पास सिर्फ अगर अभी देखें तो समन ही समन है। लेकिन जल बोर्ड में जिस तरीके से ईडी चाहती है कि घोटाला किया है तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। तो ऐसे में दिल्ली के सीएम को जांच पड़ताल से नहीं भागना चाहिए। वहीं पर अगर बात करें तो दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से भी जो प्रतिक्रिया दी गई है उसमें उनका ये कहना है कि जल बोर्ड का घोटाला हो या फिर इससे पहले जो भी समन है उनसे लगातार दिल्ली के सीएम भागते नजर आए हैं और भागता वही है। अफसोस इस बात का है कि कोई भी जांच पड़ताल होती है उससे भागता वही है जिसने घोटाले किए हो। अगर किसी ने घोटाला नहीं किया है तो उसका जवाब जो है वो आसानी से देता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से हमेशा सीएम के माध्यम से समन को गैर कानूनी बताया जाता है और साथ में जो ईडी है, जांच एजेंसी है, उस पर सवाल उठाया जाता है, वो कहीं ना कहीं पर ये दिखाता है कि जो
एक अगर कहे सम्मान की जो बात है जांच एजेंसियों की, वो दिल्ली के सीएम नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि वो किसी भी सम्मान पर जाते नहीं हैं, पेश नहीं होते हैं और लगातार ये कहते हैं कि ये चुनावी दंगल है और कहीं ना कहीं पर जो बीजेपी है उस पर आरोप लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि बीजेपी चाहती है कि उनकी गिरफ्तारी हो, इसी वजह से इस तरीके के जो झूठे बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर से आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी और यहाँ पर जिस तरह से पूरी प्रक्रिया, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जो आरोप प्रत्यारोप है उनको सिद्ध करना चाहती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।